हमारे इमरान खान साहब को, सियासी कायदीन है शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज लाई साहब, हमारी माएँ बहनें जेलों में हैं, बुशरा बेगम है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सबसे बढ़कर हमारे वर्कर्स हैं जो जेलों में बेगुनाह पड़े 8-8 महीने से। जब तक इनको रिहा ना किया गया, मैंडेट हमारा वापस ना किया गया, कि किसी की गलत फहमी है कि वो बंदूक के जोर पर डर से, खौफ से हुक्मरानी कर लेगा। अवाम ने डर और खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बसरा साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये जो वार्निंग दे रहे हैं आप, ये वार्निंग आप किसको दे रहे हैं? हुकूमत को दे रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये जो सियासी बौने हैं, जो हारे हुए लोग हैं, जो अवाम के मुस्तरद करदा हैं, जिन्होंने डाका मारा है दिन दिहाड़े, ये डाकू हैं, चोर हैं। इनको कह रहे हैं कि शराफत से मैंडेट अवाम का वापस कर दें। हमारी लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी लड़ाई, हम ना इदारों से कभी लड़े हैं ना लड़ेंगे, लेकिन आज ये खुद कह रहे हैं लोगों को जा जाके कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। मैं आपकी बात कर, लोगों को कहते हैं हमें एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, तो हमें बताइए कि जब ये खुद कह रहे हैं लोगों को, हमें तो पता नहीं, हम तो हार गए थे, हम तो घरों में बैठ गए थे। तो एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। इमरान खान तो कहते हैं कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इमरान खान कहते हैं मेरे से ज्यादा फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये चले हुए कारतूस, ये जो डाकू लुटेरे इस मुल्क को नहीं बचा सकते। अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क को इकट्ठा रखना है, अफलास गुर्बत खत्म करनी है, मौशी इस्तेकाम लेके आना है, तो उसका एक ही हल है कि आपको कैदी नंबर 804 से बात करना होगी। अच्छा बसरा साहब ये बताएं, कभी आपने तज़किरा किया कि आपको किसी अदारों पे एतबार ही नहीं है? अगर आपको किसी अदारों पे एतबार नहीं है तो फिर बात किससे करनी है? चलेगा निजाम किस तरह? आप खुद हुकूमत में रहें, आप क्यों नहीं अदालत समेत दीगर अदारे दुरुस्त नहीं कर सके? ये तो आपकी हजरत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म, जबर और नाइंसाफी की हुकूमत नहीं रह सकती। हम आपके सामने खड़े हैं। मैं कुरान पाक लेकर चीफ जस्टिस साहब की अदालत में गया था। मैंने कहा था चीफ जस्टिस साहब, और कहने क्या गया था, मुझे नहीं कहने दिया गया। हमारा आज भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से मुतालबा है कि आप फुल कोर्ट बनाएं। शायद खाकान अब्बासी हमारे मुखालिफ हैं, उन्होंने कल क्या बयान दिया है, बुलाएं रिटर्निंग अफसर को, बुलाएं प्रिजाइडिंग अफसर को, लें कुरान पाक पे हलफ। क्या धांधला नहीं हुआ? हमारा मुतालबा है हमारी जमात का कि चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब चूंकि बाइस्ड है हमारी तरफ से, चीफ जस्टिस गुलजार साहब का फुल फैसला आया था 5 जजेस का, ये खुद अलग हो जाएं, एक फुल कोर्ट बनाएं, लाइव उसकी प्रोसीडिंग हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अदारों को मानते हैं, कौन कहता है हम इदारों को नहीं मानते? फुल कोर्ट बनाएं, उसके अंदर फैसला करें। लेकिन ये नहीं होगा कि आई जाओ तो जाई जाओ, आई जाओ तो जाई जाओ, ये नहीं होना कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। जानना ये चाहूंगा कि कौन ऐसे मामला बने हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे जब तक हमें जो है वो ये हमारा मैंडेट नहीं दिया जाता? क्या आपको बार बार मुज़ाकरात की कोई ऑफर? भट्टी साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी हमें वजीर आजम बनाने गई थी, पीपल्स पार्टी हमें वजीर आजम बनाने गई थी, तो खान साहब ने क्या कहा था कि मैं यहाँ पे जो जंग लड़ रहा हूँ सिर्फ वजारत उज़्मा की लड़ रहा हूँ। अब खान साहब का स्टेचर वजारत उज़्मा से बहुत ऊपर है। पाकिस्तान को खान साहब की जरूरत है, वजारत उज़्मा की खान साहब को जरूरत नहीं है। अगर हमारे से डायलॉग करना है तो हमारे से रूल ऑफ लॉ के लिए कीजिए। हमारे लिए सबसे पहले डायलॉग कीजिए कि अवाम को अपने कीड़े मकोड़े समझे, अवाम का अपने मैंडेट छीन लिया। बात कहाँ से हो रही है? कौन कर रहा है मुज़ाकरात की बात? मुज़ाकरात की बात वही करते हैं जो कहते हैं कि ये चले हुए कारतूस मुल्क के हुक्मरान हो, ये वो सियासी बौने हो जिन्होंने मुल्क को पहले बार बार लूटा है। ये 5वीं पाकिस्तान में 76 साल हुए आजाद हुए, या अमरीत रही है, या ये 5-5 बारियां लगा रहे हैं। हम फिर कहते हैं एक बारी सानू और दे दो। जानना चाहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के कौन सा लेवल है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक ही तरीका है, मुज़ाकरात करने हैं, डायलॉग करने हैं, हम तैयार हैं। लेकिन जब तक छीना हुआ मैंडेट वापस नहीं दिया जाएगा, हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, देखें, गुजारिश सिर्फ ये है, बार बार कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, हमारे इदारे हैं, हम इदारों से बातचीत हर किसी के साथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि भट्टी साहब आपके घर पे डाका मारा जाए और डाका मारे के बाद आप डाकू कहें और भट्टी साहब बैठ के मुज़ाकरात कर लिए। ये हमारे रहमियार खां जनूबी पंजाब में कच्चे का इलाका है, वो जो डाकू है ना, जब डाका मारते हैं तो उन्हें इतनी गैरत शर्म या होती है, वो डाका मारने के बाद जंगलों में वापस चले जाते हैं। ये इतने बेशर्म और इनमें ना कोई गैरत है, दिन दिहाड़े डाका मारा है, आप हारे हुए हैं
اور پکے دے ڈاکو جڑے نہ شرم ہے نہ حیا ہے. نیکسٹ کوشچن پلیز. اچھا سر یہ بتائیے گا وزیر داخلہ, ہاں یہ بڑا اچھا سوال کر دیا آپ نے. پاکستان میں آج کل جتنا بڑا کو مجرم ہے, جتنا بڑا کو ملزم ہے, اتنے بڑے عہدے پر ہے. آپ جن کی وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں ان کو تو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ہمارے تحریک انصاف کے لوگوں کے خون سے, جو ظلم جبر کی داستان انہوں نے رقم کی ہے, اور ان کو تو انعام کے طور پر وزیر داخلہ بنایا گیا ہے. تو اس لیے مذاکرات, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک ہی ایجنڈا ہے ہمارا, کیونکہ یہ لٹو پٹو پروگرام ہے. ہم انشاءاللہ رول آف لا کے لیے لڑتے رہیں گے اور کوئی کمپرومائز